तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में, उसी तरीके से कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं आज हमारे पास, जिसमें सबसे पहला प्लांट है जिसको मस्टर्ड प्लांट बोलते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नेम जो है वो इसका है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। Brassica campestris is a scientific name of mustard plant। mustard plant का जो साइंटिफिक नेम है Brassica campestris है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मल्टी सेलुलर प्लांट है। ये एक कल्टिवेटेड विंटर सीजन लीव्स यूज्ड टू ईट सीड आर यूज्ड टू, मीन्स इसका मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि विंटर की सीज़न में होता है, मतलब पाया जाता है, उगता है, विंटर की सीज़न में उगता है। एंड लीव्स यूज्ड टू ईट, इसके जो पत्ते हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके पत्ते खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सीड आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, इसके जो सीड, इसका जो सीड है वो ऑयल निकालने के लिए काम आता है, तेल निकालने के लिए काम आते हैं। हमेशा बोल सकते हैं जो हम बालों को लगाते हैं तेल, वो तेल जो है वो मस्टर्ड प्लांट से ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस से निकलता है। ऑयल जो तेल हम बालों को लगाते हैं मोस्टली वही तेल, सही है, मोस्टली नहीं बल्कि वही तेल हमेशा बोल सकते हैं। उसके बाद पॉइंट लिखा हुआ है साइज़ जो है इसकी मस्टर्ड प्लांट की 1 से लेकर 1.5 मीटर के बीच में है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसके 2 पार्ट्स हैं, सही है, एक ये वाला एक ये वाला, ये 2 पार्ट्स हैं इसके। और वेजिटेटिव पार्ट जो है वो इसका उसमें आ जाता है यूज्ड फॉर ईट। इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, मीन्स ऊपर वाला ऐसा, वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर में होता है, सही है, ऊपर वाला ऐसा। और वेजिटेटिव पार्ट में हमारे रूट्स भी आ जाती हैं, सही है, नीचे वाला सारा ऐसा रूट्स भी वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाती हैं, सही है। एंड स्ट्रीम, इसकी स्टीम जो है वो ये भी वेजिटेटिव पार्ट में आ जाती है। इसके लीव्स भी वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाते हैं, सही है, ये चीज़ वेजिटेटिव पार्ट में आ जाती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, इसमें जस्ट फ्लावर होता है और जो है वो सीड इसमें आ जाता है, सही है। और ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये जो फ्लावर है इसका वो येलो कलर का होता है जो कि प्रोड्यूस करता है सीड। ये जो फ्लावर है वो ये फ्लावर ये क्या सीड प्रोड्यूस करता है, सही है। और ये कलर कौन सा है इसका, येलो कलर है, सही। तो ये था मस्टर्ड प्लांट जिसके बारे में हम जाना। आइए एक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। अच्छा, अभी जो है हमारे पास एक एनिमल, एक जो है वो फ्रॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। और पिछली वीडियो में हमने मस्टर्ड प्लांट, पिछली जो है वो दफ़ा हमने थोड़ी देर पहले हमने जो है मस्टर्ड प्लांट के बारे में जाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नाम जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो राना टेग्रिना है। ये तो पिछली क्लासों में भी हम पढ़ के आए, फिर भी बुक के हिसाब से पॉइंट है तो हमें लिखना पड़ा। एंड इम्पोर्टेंट भी है, राना टेग्रिना ऐसे कहते हैं, अगर नहीं पता तो ये जान ले और याद रख ले। नेक्स्ट हमारे पास है, ये पॉइंट शायद ही बुक में हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी नहीं हो। ये जो है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होता है, जो कि ऐसा एनिमल, ऐसा जो है वो जानवर जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहता हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहता हो, उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। बट दोनों में रहता हो, बट जो एग्स देता हो ना वो पानी में देता हो। एम्फीबियन ऑलवेज गिव द एग्स इन द वाटर। एम्फीबियन जो होते हैं हमेशा पानी में एग्स देते हैं, सही, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हेड, सही है, उसके बाद ट्रंक। हेड के अलावा बाकी जो भी हिस्सा है उसको हम ट्रंक बोलते हैं, सही है, TRUNK के ट्रंक। एंड नेक्स्ट जो है वो पॉइंट लिखा हुआ है नो नेक, इसको नेक नहीं होती, सही है। उसके बाद ऑर्गन्स इसमें कौन कौन से होते हैं, ईयर, आई, ब्रेन, और भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया है, सही। और नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यूज़। इसमें वैसे तो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, लेकिन एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्व्स, ये सारे टिश्यूज़ हमें मिलते हैं इसमें। और इसका फीड क्या है, खाना इसका क्या है, स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल जो इंसेक्ट्स हैं वो खाता है ये, सही। उसके बाद सिस्टम्स पर आ जाते हैं। अब जो है वो नीचे क्या शुरू होंगे, सिस्टम्स। इसमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं, सही है, ये जानेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, सही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स हैं माउथ, बक्कल कैविटी क्या होता है, हमारे वात का जो
खाली हिस्सा होता है ना, उसको बकल को, जिसके अंदर टंग आ जाती है और टीथ्स आ जाते हैं, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर आ जाती हैं उसको सारे हिस्से को बोलते हैं बकल कैविटी। सही है। उसके बाद फेरेनेक्स आ जाता है, उसके बाद एसोफेगस जो कि खाने वाली जो नली होती है उसको हम एसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद स्टोमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोइका वो जगह होती है जहाँ से वेस्ट मटेरियल एग्जिट करता है, खारिज करता है, एग्जिट वेस्ट मटेरियल। सही है। एग्जिट करता है क्या, वेस्ट मटेरियल, वो जगह होती है क्लोइका। इसमें ये है, बल्कि ये ह्यूमंस में कुछ और नाम है इसका। सही है। बट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका नाम क्लोइका है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लिवर, उसके बाद गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। सही है। ये 11 जो है वो इसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं। सही है। 11 ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। मे भी आगे भी बहुत सारे हों या ना हो, लेकिन अभी हमने यहाँ पर 11 पढ़े हैं। सही है। मे भी आगे हों, कुछ हों। सही है। मैं एक्यूरेट नहीं बोल सकता, जस्ट 11 हैं। सही। तो नेक्स्ट हमारे पास ये सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्या क्या ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, आर्टरिया दिल का ऊपर वाला खाना, वेंट्रिकल्स दिल का नीचे वाला खाना, एंड ऑर्ट्रा वेना केवा। सही। वेना केवा बड़ी नस, ओर्टा बड़ी शरियान, ये जो है 1 2 3 4 जो भी हैं, बहरहाल 5 ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो कि फ्रॉग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हैं, ट्रेकिया जो कि सांस वाली नली भी हम बोल सकते हैं इसको। सिंधी में तो हम कुछ और बोलते हैं, उर्दू के हिसाब से ये बोल सकते हैं इसको ट्रेकिया से। नेक्स्ट नोस्ट्रल्स जो कि नाक के 2 खाने होते हैं जिनको हम नोस्ट्रल्स बोलते हैं, वो नोस्ट्रल्स होते हैं। सही। तो ये 3 जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आ जाते हैं फ्रॉग के, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। अब तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सिर्फ इसके 3 जो है वो ऑर्गन्स हैं जो कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये 3। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। सही, गौर से देखिएगा। इसमें जो है वो 2 मेल के ऑर्गन्स हैं, 3 फीमेल के हैं। टेस्टिस मेल में पाया जाता है और वासा इफरेंशिया भी मेल में पाया जाता है। टेस्टिस मेल में, वासा इफरेंशिया मेल में पाया जाता है। ओवरीज फीमेल में पाया जाता है। ओविडक्ट भी फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में, एंड ओविसेक भी फीमेल में पाया जाता है। ओवरीज, ओविडक्ट, ओविसेक आर द फीमेल पार्ट्स, फीमेल ऑर्गन्स, एंड टेस्टिस एंड वासा इफरेंशिया आर द मेल ऑर्गन्स। ओके, ऑफ एनी फ्रॉग, हम ये सब बोल सकते हैं इसको। सही है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो 5 हिस्से, 5 ऑर्गन्स है, हमें अच्छे तरीके से याद रखने हैं। टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, ओवरीज, ओविडक्ट, ओविसेक। नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो है वो आ जाते हैं, ब्रेन आ जाता है, ऑर्गन्स, ब्रेन आ जाता है, एक ऑर्गन स्पाइनल कार्ड आ जाता है, नर्व्स आते हैं, न्यूरॉन सेल का कॉम्बिनेशन होती है। नर्व्स क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन सेल्स से बनी होती हैं नर्व्स। और स्पाइनल कार्ड जो है वो दिमाग का हम ऐसा बोल सकते हैं, इजाफी हिस्सा भी बोल सकते हैं इसको। इसका भी बहुत सारा एक वर्क है, वो आर्ट की साइंस में हम पढ़ेंगे। सही है। बाकी जो है वो पढ़ा होगा बल्कि आपने। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप इस पर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे या पर्सनली, कुछ भी। सो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। सो सी यू।